TV27 डिजिटल एमपीसीजी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं नीरज द्विवेदी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एमपी अजब है, एमपी गजब है। आज इस कार्यक्रम में हम आपको बताने वाले हैं कैसे एक आरक्षक नेताओं और अधिकारियों से साठ गांठ कर करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया और परिवहन विभाग से जुड़े उन अधिकारियों सहित नेताओं के चेहरे पर कालिख पोत दी जो खुद को मंचों और सभाओं में राजा हरिश्चंद्र के समकक्ष बताते थे। सौरभ बोलेगा, राज खोलेगा, यह लाइन इन दिनों अखबार की सुर्खियां हो, चाहे टेलीविजन हो या सोशल मीडिया, हर जगह सौरभ शर्मा और उसका सहयोगी फ्रंट में जगह बनाए हुए हैं। पहले यह रिपोर्ट देखिए, फिर आगे हम विस्तार से आपको बताते हैं कैसे एक मामूली सा आरक्षक अधिकारियों और मंत्रियों का चहेता बनकर खुद भी माल कमाया और अधिकारियों को भी माला माल कर दिया। जो छापा है, जो कि सौरभ शर्मा जो कि पूर्व परिवहन विभाग के कांस्टेबल है, उनके घर पे ये छापेमार कार्रवाई होती है जिसके अंदर करोड़ों की जो जायदाद है वो मिलती है। कहीं ना कहीं चांदी के जो टाइल्स हैं वो निकलते हैं, जब दीवारों को खोदा जाता है तो चांदी निकलती है। इसी के साथ सोना जो है वो भी काफी मात्रा में बरामद किया जाता है। इस वक्त हम जो सौरभ शर्मा है उनके सहयोगी, उनके मित्र हैं चेतन गौर, उनके घर पे मौजूद है। देखिए सबसे पहले मकान नंबर आप देखिए E7657 ये मकान नंबर है, रेरा कॉलोनी में मकान है, जो कि अगर बात करते हैं तो लोकायुक्त के द्वारा जो प्रेस नोट जारी किया गया उसमें भी है। देखिए इसमें ताले जो हैं वो भी लगा दिए गए हैं उनके द्वारा, और यहाँ पर जो कार्रवाई है ये पूरी हुई है। इसके अंदर यदि मैं बात करती हूँ तो घर से अगर हम बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि 30 लाख रुपए का जो सामान है वो मिलता है। इसी के साथ 1,72,00,000 रुपए की नगद जो है वो बरामद की जाती है। चांदी की मैं बात करूँ तो 234 किलो चांदी जो है वो यहाँ से बरामद की जाती है। तो लमसम अमाउंट में ये जो चांदी और सोना, और इसी के साथ में अगर हम बात करें कैश जो है वो इस घर से यानी कि चेतन गौर के घर से बरामद किया गया है। अब देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस दौरान ये जांच चल रही थी उसी दौरान मंडोरा के जंगल से एक क्रिस्टा इनोवा मिलती है जिसके अंदर भारी मात्रा में सोना और लगभग 52 किलो सोना बताया गया, और इसी के साथ करोड़ों के में जो है कैश बरामद किया जाता है। और वो जो भी कैश है और जो सोना है वो जिन बैग्स में मिला, सबसे पहले मैं कैमरामैन से कहूंगी कि आपको ये बैग पर फोकस करके जूम करके दिखाएं। ये वो बैग है, काले कलर का बैग है, सफेद धारियां है। इस बैग को ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये बैग जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका, जो अगर बात करते हैं मंडोरा के जंगल में मिले हुए बैग है उससे मैच खाता है। एक बार आप यह रिपोर्ट देखकर बेशक समझ गए होंगे कि सौरभ बड़ी मछली है। मामले की गंभीरता से जांच की जाए तो कई नेता और अधिकारी भी सलाखों के पीछे होंगे। खैर, मामले की जांच जारी है और हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में फरार सौरभ शर्मा का दुबई से एक वीडियो वायरल हो रहा है और आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरह बेफिक्री के साथ सौरभ डांस कर रहा है। कुछ लड़कियां भी उसमें दिखाई दे रही हैं। साथ ही इस वीडियो के जरिए वह यह संदेश दे रहा हो कि ऐसी कार्रवाई से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे सेहत पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वहीं वीडियो को अगर हम दूसरे एंगल से देखें तो मानो प्रसिद्ध शायर जो अब इस दुनिया में नहीं है, राहत इंदौरी का वो शेर कह रहा हो, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां पर सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। हालांकि वीडियो कब का है, कहां का है, यह भी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन यह तो तय है कि सौरभ बोलेगा तो कई राज खुलने वाले हैं। लिहाजा सौरभ की गिरफ्तारी अति आवश्यक है, लेकिन कब होगी, कैसे होगी, कौन करेगा, यह तो भगवान ही जाने। जरा सोचिए, इस बेरोजगारी के दौर में यदि किसी व्यक्ति को चपरासी जैसे पद की नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, तो वो कभी नहीं छोड़ने वाला। लेकिन परिवहन विभाग का एक सामान्य आरक्षक जो पिता की 7 वर्ष अनुकंपा नियुक्ति करता है और फिर नौकरी छोड़कर अधिकारियों और मंत्रियों का खास बन जाता है,
उनके साथ एक ही थाली में कहें कि खाने लगता है तो अतिशयोक्ति भी नहीं होगी। हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं। देखिए ये वो वीडियो है जो उस जंगल से बरामद किया गया। यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए आपको ये एक झोला दिखता है। देखिए बैग है, ब्लैक कलर का बैग है, व्हाइट कलर की लाइनिंग इसमें हमें देखने को मिलती है और यही सेम बैग्स जो हैं यहाँ से भी बरामद किए गए। इन बैग्स में पूरा भरा हुआ कैश जो है वो बरामद किया गया। तो कहीं ना कहीं ये तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चेतन गौर की मैं बात करती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा करीबी जो है सौरभ शर्मा के ये माने जाते थे और जो गाड़ी है वो भी इन्हीं की थी। हालांकि लोकायुक्त के द्वारा इनसे जांच भी की गई और कहीं ना कहीं तमाम जो पहलू थे उनके ऊपर भी चर्चा हुई। लेकिन यहाँ से आप देखिए ये जो बैग्स मिले तो इनके कहीं ना कहीं तार जुड़ते हुए नजर आते हैं और इससे ये बात कहीं ना कहीं साफ होती है कि जो मिंडोरा के जंगल में मिला हुआ सोना और कैश था वो भी अगर बात करें तो चेतन गौर के यहाँ पे जो मिले हुए बैग्स हैं जिसके अंदर से नकदी बरामद की गई है वो दोनों सेम होने के कारण कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों ही चीजें जो है सौरभ शर्मा की। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सौरभ अपने अकेले दम पर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया था? मैं मानता हूं बिल्कुल नहीं। आप सबका भी हमें लगता है कि यही जवाब होगा कि बिल्कुल भी वो खुद के दम पर इतना बड़ा साम्राज्य कभी भी खड़ा नहीं कर सकता। नेता अफसर का सह ना हो तो एक सिपाही इतनी संपत्ति जुटा ही नहीं सकता। मैं अपने दर्शकों को यह भी बता देना चाहता हूं कि यह कनेक्शन और रसूख का जीता जागता प्रमाण है कि सौरभ लोकायुक्त की कार्रवाई से पहले ही फरार हो चुका था, अब दुबई में है। जाहिर है उसे कार्रवाई की भनक पहले से ही थी। जांच एजेंसियां यह भी मान रही हैं कि उसके घर और कार से मिला सोना और रकम पूरी उसकी नहीं है, इसमें नेताओं और अफसरों का भी बड़ा हिस्सा है। मैं प्रदेश के मुखिया मोहन यादव से सीधा पूछना चाहता हूं, क्या इस भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारियों और मंत्रियों पर कार्रवाई होगी या फिर अकेले ही सौरभ शर्मा और उसके दोस्त को बलि का बकरा बनाकर मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा? जरूरी है कि यह कार्रवाई सिर्फ सिपाही तक सीमित ना हो। सरकार अगर चाहती है कि उसकी छवि सुधरे तो सौरभ से जुड़े नेताओं और अफसरों की पड़ताल हो, भ्रष्टाचार के शीर्ष पर जमे उन सभी का नाम उजागर हो जिनकी इस काली कमाई में हिस्सेदारी है। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप यह खबर देखकर बिल्कुल समझ गए होंगे कि एमपी अजब है, एमपी गजब है। इस तरह के तमाम खबरों को आप देखने के लिए देखते रहिए टीवी 27 न्यूज डिजिटल MPCG। जय हिंद।